नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक का जो चैप्टर था वो वहां समाप्त हो गया था। आज हम चर्चा करेंगे उसके उत्तराधिकारी। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के अपने शासनकाल के दौरान ही जो अपना बड़ा बेटा था फतेह खां, बड़ा बेटा फतेह खां, फतेह खां, बड़ा बेटा, उसको अपना उत्तराधिकारी चुना था। ठीक है। लेकिन ले, लेकिन 1374 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। किसकी? फतेह खां की। अपने शासनकाल के दौरान उसने सिक्कों पर अपना नाम और अपने बेटे फतेह खां, जो कि उसका उत्तराधिकारी होने वाला था, उसको नाम अंकित करवाया। इससे क्या होता है कि जनता को पता चले कि भैया हाँ ये जो है हमारा बेटा आगे चल के सुल्तान बनेगा। ठीक है। तो फतेह खान 1374 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसने अपने दूसरे पुत्र मोहम्मद खां, मोहम्मद खां को उत्तराधिकारी बनाया। मोहम्मद खां को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ये बड़ा बेटा था, ये उससे थोड़ा छोटा था। एक गृह युद्ध हो गया था। ठीक। छोटी सी इनकी कलह हो गई थी आपस में। तो मोहम्मद खां, मोहम्मद खां राज्य छोड़कर चला गया था। ठीक है। सुल्तान उसको ढूंढ रहा था तो उसको छुपना पड़ा। ठीक है। तो फिर ये भी उत्तराधिकारी नहीं रहा। अब कौन रहा उत्तराधिकारी? इसके बाद नंबर 3। ये दो ये दो उत्तराधिकारी के लिए चुने तो गए थे पर ये उत्तराधिकारी बने नहीं। ठीक। तीसरा तुगलक खां। ये कौन है भैया? जान लीजिए। ये फतेह खां का बेटा है। ठीक है। फतेह खां का बेटा, या यूं कहें कि फिरोज फिरोज शाह का पोता। ठीक है। ये तो जो उत्तराधिकारी में जो पहला जो इंसान गद्दी पे बैठा वो था तुगलक खां। वो कौन है? फिरोज शाह तुगलक का पोता। फिरोज शाह के बाद सीधे उसका पोता बैठा गद्दी पे। कब बैठा? ये बैठा आपका 1388, 1388, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद। ठीक है। चलिए अब हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक। जो तुगलक शाह था, तुगलक शाह गद्दी पे बैठा था 1388 ईस्वी। ठीक है। ये इसका नाम था। किस उपाधि से बैठा? देखिए उपाधि, गयासुद्दीन द्वितीय। 1388 में तुगलक शाह गयासुद्दीन द्वितीय की उपाधि के साथ किसकी दिल्ली सल्तनत गद्दी पर बैठा। लेकिन ये जो है तुगलक शाह काफी ज्यादा विलासी था। विलासी का मतलब आराम पसंद, दारू पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं, वेश्याओं के साथ नाच रहे हैं, वेश्याओं के साथ संभोग कर रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहा था। तो इससे अमीर लोग परेशान आ गए थे, तो अमीरों ने इसको हटा दिया। अमीरों ने
अमीरों ने हटा दिया, इसको गद्दी से हटा दिया। इसके बाद गद्दी पर जो बैठाया गया वो बैठाया अबू बकर, ठीक है। वो किसका, वो कौन था? जफर खान का बेटा। नंबर 4 अबू बकर, इसको गद्दी बैठाया 1389, ठीक है। तुगलक शाह यानी गयासुद्दीन द्वितीय को हटाकर अमीरों ने जो है अबू बकर, जो जफर खान का पुत्र था, इसका जफर खान का पुत्र, जफर खान का पुत्र, जफर खान का पुत्र, ठीक है, उसके पुत्र को बैठाया। अबू बकर जो था उसको गद्दी पर बैठाया 1889 में। इसके बाद नंबर 5, नंबर 5 नंबर 5 ये उत्तराधिकारी है इसके। नंबर 5 शहजादा मोहम्मद, तेरह सौ नब्बे से 1394, ठीक है। ये जो था अबू बकर का भाई था और इसने अपने आप को सवाना में जो था अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया, ठीक है। और वहां से ये चला किसके खिलाफ? अबू बकर के खिलाफ। दिल्ली के रवाना हुआ और इसने दिल्ली में पहुंचकर इसको अबू बकर को हटाया, उसको हत्या कर दी और गद्दी पर नासिरुद्दीन शहजादा मोहम्मद जो था वो नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह की उपाधि के इसके साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा। लेकिन ये शराब बहुत पीता था, इसको शराब पीने की बहुत ज्यादा आदत थी, जिसकी वजह से इसकी वजह से 1394 में इसका जो है लीवर खराब हो गया और इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इसके बाद शहजादा मोहम्मद जो कि शराब से मर गया था, इसका जो पुत्र था नंबर 6, इसका जो पुत्र था हुमायूं, वो सिकंदर शाह, जो हुमायूं था वो 1394 गद्दी पर बैठा कुछ सप्ताह के लिए, कुछ सप्ताह के लिए, कुछ सप्ताह के लिए, ठीक है। ये इसने उपाधि धारण की, उपाधि क्या धारण की? अलाउद्दीन, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह की उपाधि के साथ 1394 में गद्दी पर बैठा। इसके बाद चूंकि इसकी भी मृत्यु हो गई, ठीक है, ये भी बीमारी के कारण मर गया। अब इसके बाद नंबर 7, नंबर 7, नंबर 7 में आता है, नंबर 7 ऊपर देख लीजिए आप, नंबर 7 ये गद्दी पर बैठता है 1394 से 1414,
ये अलाउद्दीन सिकंदर शाह, जो छठा भी हमने पढ़ा था, अलाउद्दीन सिकंदर शाह का ये भाई है। ठीक है, ठीक है। इसके समय में जो दिल्ली का जो राज्य था वो पालम तक रह गया था। ठीक है, पालम जो क्षेत्र है वहां तक रह गया था। इसके समय बुंदेलखंड, जयपुर है, जो मालवा है, और दक्कन है, बंगाल है, बुंदेलखंड है, ठीक है, ये सभी राज्य स्वतंत्र हो गए थे। उन्हें अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी हुई। जब जब सुल्तान कमजोर होता है, जो राज्य होते हैं, प्रांत होते हैं, इक्तादार होते हैं, वो सब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। ठीक है, इसके समय में यही हुआ। इसके समय में 1398 ईस्वी एक आक्रमणकारी, एक लुटेरा वो आता है, जैसे महमूद गजनबी आया था वैसे आता है। उसका नाम था तैमूर लंग। ठीक है, तैमूर लंग 1398 में आया था तैमूर लंग। ये एक लुटेरा था, ठीक है, मध्य एशिया से आया था, वहां योद्धा था, लेकिन यहाँ तो हमारे लिए लुटेरा था। इसने भारत में लूटमार की, और जो सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद शाह, वो राज्य छोड़कर भाग गया। ठीक है, राज्य छोड़कर भाग गया। दिल्ली में बहुत लूटमार हुई, ठीक है, कत्लेआम किए गए, काफी लोग मारे गए, लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग बंदी बना लिए गए। तो इसके साथ ही साथ तैमूर लंग जब चला गया तो उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली आया, लेकिन राज्य इतना कमजोर हो गया था, इतना ज्यादा वहां पर लाशें पड़ी थी, महामारी इतनी ज्यादा बढ़ गई, भूखमरी हो गई। ठीक है, तो उस वजह से वहां पर विद्रोह बहुत ज्यादा बढ़ गया, जो असंतोष था जनता में बहुत ज्यादा बढ़ गया। और 1914 में इसका फिर अंत हो जाता है किसके द्वारा, जो खिज्र खां है, खिज्र खां जो सैयद वंश है उसकी स्थापना करता है, किसको, नासिरुद्दीन महमूद को हटाकर गद्दी से। ठीक है, और 1414 तक ये अंतिम फिरोज शाह तुगलक के बाद जो उसका उत्तराधिकारी है, ये अंतिम उत्तराधिकारी है। इसी के साथ साथ तुगलक वंश समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो हमारा चौथा वंश है दिल्ली सल्तनत का, वो है सैयद वंश, उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर आपको कोई सवाल हो, जो तुगलक वंश के जो उत्तराधिकारी हैं उस पर आपका कोई भी अगर सवाल है, आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए वंश के साथ, सैयद वंश के साथ। चलिए मिलते हैं।